30 दिन 30 स्वमान दिन 15वां। आज का एफर्मेशन है, मैं पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता मेरा मूल स्वभाव है। आई एम प्योर। प्योरिटी इज़ माई ट्रू नेचर। आज तक हमने जो भी एफर्मेशंस ली है, खुशी की, शांति की, अगर उसका 100% अनुभव करना चाहते हो, परिवर्तन चाहते हो, तो आज का स्वमान बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं, पवित्रता सुख शांति की जननी है। प्योरिटी इज़ मदर ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। जितना मन पवित्र होगा उतना शांत रहेगा, और जितना मन शांत रहेगा उतनी खुशी महसूस होगी। हमने छोटे बच्चों को देखा है, कितने भोले मासूम मन के सच्चे हैं, इसीलिए सबके प्यारे दुलारे हैं। जैसे बड़े होते जाएंगे, सीखते जाएंगे, वातावरण से, अपने कर्मों से उनका मन परिवर्तित होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, प्योर से इम्प्योर स्टेज की ओर जाएगा। और फिर उनके मन की स्थिति के हिसाब से, उनके आदतों के हिसाब से, बर्ताव के हिसाब से हम उन पर अलग अलग लेबल लगाते हैं और भूल जाते हैं कि बचपन में ओरिजिनली ये कितने प्योर थे। अभी जो दिख रहा है वो है नहीं, वे उनके इस जन्म की यात्रा के एक्वायर्ड संस्कार है, सीखे हुए आदतें हैं। हम भूल गए, हम भी तो एक लंबी यात्रा पर है, कई जन्म लेते हैं। पहले हम भी एकदम पवित्र, प्योर स्टेट, डिवाइन स्टेट में थे, फुल ऑफ प्योरिटी। पवित्रता ही हमें पसंद थी। वी बिकम अनकंफर्टेबल इन एनी इम्प्योर स्टेट, प्लेस और कंडीशन, बिकॉज प्योरिटी इज़ आवर ओरिजिनल नेचर। हमारे मन में सात्विक पवित्र विचार ही रहते थे। हर एक जन्म में कर्म करते हुए आत्मा पे, मन पे अलग अलग परप, लेप, लेयर्स चढ़ते गए। ओरिजिनल स्टेट जो थी उस पे नए नए लेप चढ़ते गए। जैसे मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, वैसे सामने वाला और हर एक पवित्र आत्मा है। ये हम जितना पक्का समझेंगे उतना ही खुद को और औरों को, उनके संस्कारों को स्वीकार करना सहज हो जाएगा। हमें समझना है, हर एक आत्मा प्योर डिवाइन है। वो गलत नहीं है, उनकी आदतें गलत है, वे अपने संस्कार के अधीन है। उनको स्वीकार करो, उनकी आदतों को छोड़ दो। सुनने में थोड़ा मुश्किल है, पर नॉलेज एक्सेप्ट करेंगे तो सहज हो जाएगा। अब हमारे मन को प्योर ओरिजिनल स्टेट में लाना है। सारे लेबल्स, सारे परे, सारे इम्प्योरिटीज़ के लेयर्स मिटाने हैं। आत्मा पर कौन कौन से लेबल्स लगाए हुए हैं? हमारा प्रोफेशन क्या है, हम क्या करते हैं, हम किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, हम किस देश में रहते हैं, हमारी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, हम क्या रोल प्ले कर रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे लेबल्स हैं। हम कहते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं बाप हूँ। ये ऐसे लेबल्स जो एक्वायर्ड है, बदल सकते हैं, और भूल गए आत्मा के मूल स्वरूप को। मैं पवित्र हूँ, मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ, मैं प्यार हूँ। कौन कौन से इम्प्योरिटीज़ के लेयर चढ़े हुए हैं मन पर या आत्मा पर? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर, अहंकार, परचिंतन, भय, डर, आलस्य, गलत सोचना, व्यर्थ सोचना, किसी की निंदा करना, किसी को नीचा दिखाना, डीमोटिवेट करना, बीइंग जजमेंटल, गॉसिपिंग, इरिटेशन, चिंता, अस्वीकृति, आकर्षण, किसी के अधीन होना, अपेक्षा करना, मुकाबला करना, दुख, इनसिक्योरिटी, ये सारे ये मन अपवित्र हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है, और जिससे वातावरण भी पोल्यूट हो जाता है। तो अब मन की सफाई कैसे करते हैं? जैसे हम घर की सफाई करते हैं, रोज करते हैं, चेक करते हैं और फिर से करते हैं, उसी तरह ज्ञान और योग के बल से पुराने संस्कार, पुरानी मान्यता, पुराने विचार
खत्म करना है और नए संकल्प, नए विचार, नई मान्यता डालने हैं। मेडिटेशन से मन की रीप्रोग्रामिंग करनी है। दूसरा तरीका एफर्मेशन से, स्वमान से खुद को बार बार याद दिलाना है, मैं कौन हूँ, मेरा मूल स्वरूप क्या है, मेरे पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। सोई हुई शक्तियों को जगाना है, इस्तेमाल करना है। एक जोरी ने एक बड़ा कीमती हीरा छिपा के रखा था। कई साल बीते, उस पे बड़ी धूल मिट्टी चढ़ गई। उसको उसके पोते ने देखा तो उसने समझा एक साधारण सा कांच का टुकड़ा होगा या साधारण हीरा होगा। क्योंकि झोरी को मालूम था वो कितना कीमती है, वो बार बार कहता था ये खास है, उसकी मिट्टी हटाओ तो समझ में आएगा। परमात्मा भी हमें बार बार याद दिलाते हैं, बच्चे आप खास हो, आप में वो सारी शक्तियाँ हैं। चढ़े हुए सब अपवित्रता की परे को, लेयर्स को हटाओ, मिटाओ तो खुद की कीमत समझ में आएगी। जितना मन अपवित्र रहेगा उतना ज्ञान समझना, ग्रहण करना कठिन होगा, फिर परिवर्तन और मुश्किल होगा। इसलिए सबसे पहले मन को पवित्र बनाना है। मानो एक कटोरी में गंदा पानी है, आप उसमें दूध डालते गए, गंदा पानी नीचे गिरते गिरते रहेगा और एक समय ऐसा आएगा कटोरी में सिर्फ शुद्ध दूध ही रहेगा। शक्ति के सागर, प्यार के सागर, पवित्रता के सागर, परमात्मा से जुड़कर उनसे सारी शक्तियाँ लेकर हमारे मन की कटोरी में शुद्ध संकल्पों को, एफर्मेशंस को, बीज को डालते जाना है। अभी आपकी मन की स्थिति कैसी भी हो, रोज बीज डालते जाना है और एक समय ऐसा आएगा आपके मन में सिर्फ शुद्ध पवित्र विचार ही होंगे। जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनेंगे। अगर हम हमारी कमज़ोरियों पर ही ध्यान देते रहेंगे, उसी के बारे में कंप्लेंट करते रहेंगे, तो वही बढ़ेगा। और अगर हम रोज़ ये बीज डालेंगे, मैं पवित्र आत्मा हूँ, आई एम प्योर डिवाइन सोल, तो प्यूरिटी के संस्कार हम में बढ़ते जाएंगे। एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज एंड देन इट ग्रोज। क्या बुरा क्या अच्छा है, क्या करना क्या नहीं करना, क्या देखना क्या नहीं देखना, हमें सब पता है। फिर भी मन गलत चीज़ों में आकर्षित हो जाता है, क्योंकि जीवन की गाड़ी चलाने वाला वो ड्राइवर, उसको हम पहचानते नहीं और उसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं। हमारा मन मानो एक थॉट बनाने वाली मशीन है जो दिन रात हजारों थॉट्स के निर्माण करता रहता है। अब जैसा रॉ मटेरियल होगा उसी क्वालिटी का तो एंड प्रोडक्ट बनेगा। तो फिर हमारे विचारों का रॉ मटेरियल क्या है, किस आधार से ये बनते हैं, हमारे विचारों की गुणवत्ता किस पर निर्भर है। हम रोज़ क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, किस माहौल में रहते हैं, हमारे पुराने संस्कार क्या है, किन लोगों से मिलते हैं, किन लोगों से घिरे हुए हैं, इस आधार पर हमारे विचार बनते हैं। इसीलिए कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। तो हमें अगर हमारे विचारों की क्वालिटी चेंज करनी है, पॉजिटिव प्योर थॉट्स निर्माण करना है, तो रॉ मटेरियल भी चेंज करना पड़ेगा। रोज की तरह आज भी एक एक्सरसाइज होमवर्क लेते हैं। अगले 24 घंटों के लिए हम कुछ गलत नहीं देखेंगे, गलत नहीं सुनेंगे, गलत नहीं पढ़ेंगे। बड़े निश्चय से करना है और बार बार स्वमान दोहराना है। आप खुद ही इसका इफ़ेक्ट देख लेना। जैसे जैसे हमारे मन की स्थिति पवित्रता की ओर बढ़ती जाएगी, हम खुद इन सारी चीज़ों से दूर होते जाएंगे और जीवन में सिर्फ प्योर पॉजिटिव ही अट्रैक्ट करते रहेंगे। पॉजिटिव प्योर लोग, प्योर बातें, प्योर अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो चलिए 10 सेकंड के लिए आज का स्वमान रिवाइज करते हैं।
मैं पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता मेरा स्वधर्म है। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। पवित्रता की किरणें मुझसे निकलकर सारे विश्व में फैल रही हैं। बहुत खूब। थैंक यू, शुक्रिया।